गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरोगमा निर्माय सेते यदमूसु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। हमारे प्यारे बसंत लाल जी के लिए, उनकी जीवात्मा के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ज़ूम मीटिंग के माध्यम से, और जो है कुछ सत्संग करेंगे और आत्मचर्चा करेंगे, तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने अपने मन को समाहित चित्त कर लिया है, एकाग्र कर लिया है
भजन करके, कीर्तन करके, अपने आप को ध्यानस्थ करके। तो अब आगे की बारी है कि अब इस पात्र में, जिस पात्र को आपने तैयार कर लिया है अमृत रखने के लिए, अब उस अमृत की प्राप्ति के लिए, उस अमृत को रखने के लिए हम लोग अब आगे की यात्रा करते हैं। निश्चय ही बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिन जीवात्मा के लिए हो रहा है, और उसका फल, उसका आनंद हम सब लोग ले रहे हैं उस ज्ञान चर्चा को सुन करके, उस ज्ञान चर्चा का अनुभव करके। निश्चित ही इसको फील करें, निश्चित ही, निश्चित रूप से। आज जो है तीसरा दिन है, तृतीय दिवस है। धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्य क्रतुकुसुम समो क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति। कल हमने सुना था किस प्रकार से प्राणी जो है मोह पास में बंद करके और अपना सारा जीवन कहां निकाल देता है, एक प्रकार से ऐसे ही व्यर्थ में वेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। हम मनुष्य लोग जो हैं, मनुष्य जो हैं, हम कैसे हैं मालूम है? हम ऐसे हैं जैसे कि बच्चे जब थे तो खिलौनों से खेलते थे, when you were kid you are playing with toys, खिलौनों से आप खेलते थे। और थोड़े बड़े हुए तो हमारे जो टॉयस हैं, खिलौने हैं, उनके फॉर्म चेंज हो गए। अब हमने खेलना किससे शुरू किया? ये मेरा है, ये तेरा है। हमने बिजनेस में, हमने जॉब में, और हमने तरह तरह के अलग अलग खिलौनों से खेलना शुरू किया। हमने घर परिवार, रिश्ते नाते, उनसे खेलना शुरू किया, क्योंकि खेलने की हमारी आदत बन गई है। आप लोग मूवी वॉच करते हैं स्क्रीन में, टेलीविजन में, तो मूवी जब आप वॉच करते हैं, देखते हैं, तो आपका ध्यान जो उसका मूवी का जो एक्टर है, एक्टर के एक्शन की तरफ जाता है, और आप ये जज कर पाते हैं, ये जान पाते हैं कि वाह, इस एक्टर ने या इस एक्ट्रेस ने कितना अच्छा प्ले किया, कितना अच्छा जो इसको कैरेक्टर दिया गया था, उस कैरेक्टर में ये कितना अपने आप को, इसने अपने आप को ढाला, इंडल्ज करके अपने आप को कितना अच्छा प्ले किया, और फिर उसके अनुसार फिर आप उसे नंबर देते हैं, हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया, 10 में से 9 नंबर और या 10 में से 10 नंबर। तो वो तो अच्छा है, क्योंकि उसने
उसको जो डायरेक्टर से जो मिला था वो उसने रोल प्ले किया और बखूबी बहुत अच्छी तरीके से उसने प्ले किया और आपको अच्छा लगा। लेकिन क्या वो जो रोल उसने प्ले किया था एक पर्टिकुलर मूवी में या कोई सीरियल में, तो क्या वो हमेशा उसी रोल में रहता है? वास्तविक लाइफ में भी क्या वो उसी रोल में रहता है? क्या उसी अंदाज से, उसी अदा से रहता है क्या? नहीं, नहीं रहता ना। आप हमको अच्छा लगा, सिर्फ वो मूवी देखी तब तक अच्छा लगा हमको, लेकिन उसकी लाइफ में वो हमेशा एक ही रोल में जैसे उसने प्ले किया था, जैसे उसने अपनी एक्शन दिखाई थी उसमें, क्या उसी अदा से, उसी अंदाज से क्या अपनी पूरी लाइफ में रहता है? क्या नहीं रहता है? मान लीजिए किसी एक्टर को जो है उसको विलेन का रोल मिल गया, तो विलेन का रोल कर रहा है। किसी को किसी का रोल मिला हुआ, किसी को हीरो का रोल मिला हुआ, किसी को साइड हीरो का मिला हुआ, तो सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में और रील है, रियल लाइफ में फर्क है। लेकिन आप और हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, उससे भी अच्छे एक्टर हैं, उससे भी अच्छे एक्टर हैं आप और हम। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जब से हम दुनिया में आए हैं तब से लेकर के अब तक खूब अच्छी तरीके से इसमें पूरी तरह से इंडल्ज होकर के जिसने हमें रोल करने के लिए, प्ले करने के लिए भेजा हुआ है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। खूब अच्छी तरीके से बिल्कुल रोल में हम तन्मय हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं, तद्रूप हो गए हैं। जैसा रोल है वैसा ही हम बन गए और इसमें नए अपने ही खुद क्रिएटिविटी से, अपने ही इमेजिनेशन से, अपने ही अंदाज से, अपने ही तरीके से हम इसमें प्ले करते चले जा रहे हैं, प्ले करते चले जा रहे हैं। हम इसे प्ले करते चले जा रहे हैं। तो हम बहुत अच्छे क्या हो गए हैं? एक्टर हो गए हैं, बहुत अच्छे एक्टर हो गए। हमको 2 रोल निभाने पड़ेंगे। एक बाहर की दुनिया के लिए और एक अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए। बाहर की दुनिया के लिए क्या है भाई? आपका परिवार है, आपका घर है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपके बच्चे हैं, आपका भी एक अपना संसार है। तो उस संसार में कैसे व्यवहार करना है, उस संसार में आपको हमको कैसे चलना है, ये हमें एक अलग रोल, इस रोल में हमको अलग तरीके से रहना है। और आप अपने अंदर अपने जीवात्म भाव से जब रहें तो उस स्थिति में हमको अलग तरीके से इस रोल को अदा करना है, इस रोल को जो है प्ले करना है। जब अंदर की स्थिति में जब हम हों तो दृष्टा के रोल में हो। दृष्टा माने देखने वाला, देखने वाला, सीयर, द वन हु सीज, जो देखता है।
सीयर। और दिखाई क्या देता है? दृष्टा क्या देखता है? जैसे हम लोग जो देखते हैं, हमारे सामने क्या पदार्थ दिखाई दे रहा है। पदार्थ मीन्स मैटर, मैटर से बने हुए। घर, मकान, गाड़ी, नदी, पहाड़, रोड, ट्री, समुद्र, बादल, क्लाउड, स्काई, स्टार्स, सन, मून, लाइट, ये हमें इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तो हम बाहर के दृष्टा बने हुए हैं, यानी बाहर देख रहे हैं। जो दूसरा एक रोल है, जो इनवर्ड होना है, अंदर की तरफ होना है, इंट्रोवर्ट होना है, जो इनवर्ड की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसमें हम अपने आप को देखते हैं। सज्जनों, जीवात्मा जब यहां से जब छोड़ करके जब जाता है, तब उसे दिखाया जाता है कि देखो, तुमने कभी अंदर झांका, अपने अंदर देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। अरे मैं तो जानता ही नहीं था, मैंने कभी अंदर की यात्रा की ही नहीं, मैं कभी अंदर की तरफ गया ही नहीं, मुझे कोई लेकर नहीं गया, न मुझे रास्ता मिला वहां जाने का, न मैंने कभी सोचा जाने का। मैं तो हमेशा बाहर ही बाहर देखता रहा, मैं बाहर ही बाहर सुख ढूंढता रहा, मैं बाहर ही बाहर मस्त होता रहा, मैं बाहर ही बाहर दुखी होता रहा। मुझे जो भी लोग मिले, दूसरे लोग मिले, मेरे अपने लोग मुझे नहीं मिले। आपका अपना, हमारा अपना तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। वो आपसे कभी मिलने के लिए नहीं आता है। बाहर से कोई आएगा तो आपको मैसेज करेगा या बिना बताए आएगा, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए। लेकिन वो अंदर जो बैठा हुआ है, वो तो कभी भी, एक सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, एक सेकंड के भी, जो नैनो सेकंड के भी नैनो 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 लगा लो, इतना भी आपको कभी छोड़ता नहीं है। वो आपके साथ हमेशा रहता है। ये जो सत्संग सत्र जो हो रहा है, उसी को जानने के लिए हो रहा है। जब हम इस प्रकार की जब हम चर्चा करते हैं, तो जीवात्मा का जो प्रेजेंस होता है, उसका प्रेजेंस जो है बहुत स्ट्रांग है। हम तो इस शरीर में बंधे हुए ना, तो हम इस शरीर में बंधे हुए हैं, फिर भी मन से हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। तो वो तो इस शरीर से बंधा हुआ नहीं है। तो जब उसको ये बार बार जब ये एहसास कराया जाता है, जब वो ये सुनता है, ये फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, एहसास करता है, तब बोध की प्राप्ति होती है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये है डिवाइन नॉलेज, डिवाइन ज्ञान है ये। तो हम एक्टर की तरह केवल एक तरह का रोल प्ले नहीं करें, जो सिर्फ बाहर बाहर के लिए। अंदर दृष्टा रूप से हमको ये ध्यान देना जरूरी है कि हम अभी क्या कर रहे हैं। आंखें बंद करके ध्यान दोगे तो ये आएगा, क्या कर रहे हो? सुन रहा हूं। क्या सुन रहे हो? अपने आप को सुन रहा हूं, अपने आप को जान रहा हूं, अपने आप को पहचान रहा हूं, आपको जान रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? आपने अगर आंखें बंद करी हैं तो आप अपने आप को जानेंगे। आंखें खोली तो आप ये चीजें देख रहे हैं, वस्तुएं देख रहे हैं।
वस्तुओं में देख रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं, वस्तुओं में रम रहे हैं, खो रहे हैं, बह रहे हैं, उसके साथ में फ्लो कर रहे हैं आप। अंदर की यात्रा कर रही हैं, अंदर जानना है। ये जीवन पूरा इसी के लिए है, ये मिला ही इसी के लिए, क्योंकि शायद शायद कुत्ते ऐसा नहीं कर सकते, डॉग्स कैन डू, बर्ड्स, इवन बर्ड्स कैन डू, और दूसरे एनिमल्स, क्रीचर्स नहीं कर सकते। सिर्फ इसी फॉर्म में जो ह्यूमन बीइंग, ये फॉर्म है हमारा, इसी फॉर्म में ये हो सकता है। इसमें ज्ञान को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ज्ञान, हम अपना ज्ञान हमारे यहां से, अंदर से आपको दे सकते हैं, आपसे हम ले सकते हैं। ये तो बहुत काम की बात है, ये बड़ी काम की बात है। इससे पता चलता है कि ये जीवन मिला किस लिए है। ये जीवन मिला है अपने आप को संभाल लो, इसके बाद फिर दोबारा नहीं। मतलब कि आप जब गाड़ी, कार आप जब ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, जाते हैं, तो इंटरसेप्शन आता है ना, आपको राइट में जाना है, राइट में जाएंगे तो कहीं और पहुंचेंगे, राइट में कहीं और पहुंचेंगे, लेफ्ट में कहीं पहुंचेंगे, स्ट्रेट आप कहीं जाएंगे, बैक करना हो तो कहीं से आप यू टर्न भी ले सकते हैं, राइट। इसी प्रकार से लाइफ भी आपका एक प्रकार से इंटरसेप्शन की तरह है, जिसमें आप कहीं भी चले जा सकते हैं। आप अगर आगे जाना है तो सीधे आप आगे जाइए, अगर आपको पशु पक्षियों की योनि में जाना, यानी कि मूढ़ योनियां कही जाती हैं, तो मूढ़ योनि में चले जाइए। लेकिन आप जानबूझ के तो नहीं जाते, लेकिन आप चले जाते हैं, आपको पहुंचाया जाता है। आप जानबूझ के थोड़ी आपको, अगर कोई कहे जानवर बनोगे, यू वांट टू बी एनिमल, जानवर बनना चाहते हो क्या, जानवर की लाइफ जीना चाहते हो, तो मैं कहूंगा नहीं यार, मनुष्य का जीवन अच्छा है, वहां मैं क्या करूंगा। लेकिन एक बार आपको बताता हूं, उनके जीवन में भी उनको अपना आनंद ही आता है। माने आनंद मतलब सुख आता है। देखो, आनंद और सुख क्या के सिमिलर वर्ड्स, कभी कभी ऐसा लगता है। आनंद को हम कई बार सुख से जोड़ते हैं, वो आनंद की बात अलग है जिसकी हमने कल चर्चा की थी। तो जो प्राणी हैं, जो भी अदर स्पीसीज हैं, बीइंग्स हैं, उनको भी अपने लाइफ में, उनको भी अपने तरह का आनंद है उनको। हम क्या सोचते हैं कि अरे यार, इनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, इनके पास कपड़े नहीं है, ये तो हम सोचते हैं। और हमारे भी जो है, बहुत लाखों साल पहले क्या थे, ऐसे ही जंगलों में रहने वाले थे, जंगल में रहते थे। धीरे धीरे ज्ञान का एवोल्यूशन हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ऋषियों ने वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान अगर नहीं है और लाइफ वैसे ही जीनी है, तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। There is no differences between animal and human being. कब? जब उनके पास नॉलेज नहीं,
नॉलेज कौन सा नॉलेज? ये डिवाइन नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो दो तरह का हमको व्यवहार करना है और बड़े सधे हुए तरीके से करना है। कभी कभी बहुत जब आप अंदर आत्म भाव में होते हैं तो आत्म भाव का व्यवहार, उसका जो डीलिंग करने का जो तरीका है, जब आप बाहर अप्लाई करते हैं तो लोग कहते हैं पागल हो गया, ये तो पागल हो गया, लोग कहते हैं। बाहर का व्यवहार अलग है, अपने अंदर का व्यवहार अलग है। लोग कहते हैं ना यार तुम्हारे जो है दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टर है तुम्हारे, क्या करते हो? बाहर के व्यवहार के लिए वर्ल्डली जो हमें डीलिंग करनी है वो अलग है, अंदर की जो बात है वो अलग है। हमको दोनों ही लेकर के चलना है और दोनों में घमंड नहीं करना है, ईगो नहीं करना है, घमंड नहीं करना। बिल्कुल घमंड नहीं। घमंड तो उसको होता है जिसको कुछ मिलता है, और मैं तो लेने वाला हूं ही नहीं। अच्छा, मिलता किसको है? जिसके पास होता नहीं है उसको अगर दिया जाए तो वो कहेगा कि हाँ ये मुझे मिला, लेकिन वो चीज तो, वो वो ज्योति, जो प्रकाश, वो ज्ञान तो मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन मुझे केवल सफाई करनी है। मुझे केवल सफाई करनी है, क्लीन करना है, और उसके बाद वो ज्ञान मुझे दिखाई देने लगेगा, अपने आप ही दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञान है। आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्ञान है। तो वो ज्ञान तो पहले से वहां एग्जिस्ट करता है, वहां पहले से वो ज्ञान रहता है, तो आपको क्या मिलने वाला? कुछ नया नहीं मिलने वाला। अगर हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं मिला हमें, तो बात बिल्कुल सही है आपकी, यहां कुछ नहीं मिलने वाला, कोई नई चीज है ही नहीं है। नई चीज, कोई न्यू थिंग्स कुछ भी नहीं है, सब पहले से आपके अंदर मौजूद है। आपका हमारा काम यह है कि जो आपके अंदर है उसमें डस्ट बैठ गई है, धूल बैठ गई है, उस डस्ट को आपको बुद्धि, विवेक, कृपा के द्वारा उसको साफ करना है। वो डस्ट जो बैठ गई है उसे साफ करना है। जब डस्ट साफ हो जाएगी आपको अपना दर्शन होने लगेगा, आपको पता चल जाएगा हु यू आर। जब जीवात्मा को जब ये पता चल जाता है, तब अब थोड़ी सी चीज रह जाती है। हे प्रभु, हे कर्म के अधीश्वर, हे भगवान, मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूं, और मैं धीरे धीरे आपको भी देखने लगा हूं। अब मैं नहीं जानता हूं, मुझे ये ज्ञान बना के देना। अब मेरे जो कर्म मैंने जो किए, अज्ञानवश किए, जान करके किए या अज्ञानता में किए, उसका जो भी फल है मुझे भोगने में कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली अगर मैंने गलत किया है तो मुझे गलत भोगना चाहिए, बचने का कोई रास्ता नहीं। किससे भाग करके जाओ? अगर कर्म गलत किए हैं हमने, उसको भोग करके खत्म किया जाएगा, मगर वहां भी एक आनंद आपके साथ में, हमारे साथ में रहेगा। अपने आप से कहना
देखा, अपने को नहीं जाना था ना, बस मन बुद्धि ने जैसा कराया उसके चक्कर में तू घूमता रहा घूमता रहा। ये आप अपने से बात करना, अपनी जीवात्मा से बात करना, अपने आप से बात करना। दूसरों से बहुत बात करके देख ली, बहुत बोलते हैं हम, बहुत बक 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 करने की हमारी आदत है। दूसरों की कमी निकालते हैं, दूसरों की बात करते हैं, दूसरों से सुख चाहते हैं, दूसरों से ही दुख भी मिलता है, दूसरों से ही आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से कि दूसरे लोग हमें कुछ कर दें। कोई किसी को कुछ करने वाला नहीं, कर ही नहीं सकता। आप अपने साथ अपने लिए करो। जब ये पता चलता है तो जीवात्मा को क्या होता है, बड़े सुख की अनुभूति होती है। और जब जीवात्मा जब ये जाता है संसार से, जब जाता है और देखता है मुझे तो ज्ञान था नहीं, लेकिन ये मेरे पीछे जिसको मैंने अपना परिवार बनाया था इस जन्म में, ये भी बेचारे अज्ञानतावश ऐसे खाने पीने में, ऐसी बाहर की बातें करने में अपना जीवन लगा रहे हैं। हे भगवान, क्या होगा इनका, अब यही जाने। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रशक्ता काम भक्तेषु पतन्ति नरकेषु चो ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिम् पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातना। कितनी सुंदर बात है। ये नरा ज्ञानशीलाश्च, देखो वही बात कही भगवान ने यहां पर, ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिम्। जो ज्ञान की आराधना करता है, बताइए। आपको मैं एक बात बताऊं कि आप अंदर झांकने लगेंगे ना, तो आपको ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ये चीजें अपने आप समझ कि ये सारी है, ये चीजें हमारे अंदर मौजूद है। बड़ा आनंद आए। इन चीजों को समझने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस यही बात तो हम कर रहे थे पिछले लास्ट 2 दिनों से, हम यही बात कर रहे थे। ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति माम गतिम, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। वही शब्द यहाँ पर आ गए। इस लाइन में यही कहा गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, बोरिंग लग रही हैं, तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, याद रखिए। देखिए, हम जब भारत में हैं तो यहां से अगर एक शहर से, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए, दूसरे शहर जाने के लिए, हम ज्यादातर हम डिस्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। कितना डिस्टेंस, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर्स, या 15 मीटर्स, या 20 मीटर्स, जो भी है, कहीं भी अगर हमें जानना है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहां टाइमिंग देखते हैं। हाँ, आपके यहाँ आने में हमको 15 मिनट्स लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा, या 1.5 आवर लगेगा। दैट मीन्स आपके पास जो साधन है, आपका आपका जो व्हीकल है, आपका जो साधन है, वो साधन आपको वो जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट्स में पूरा करा दे रहा है। उसकी गति, उसका जो मोशन है, उसका जो पेस है, बहुत फास्ट है, उसकी स्पीड फास्ट है। तो आपको जो है
जो डिस्टेंस से मतलब नहीं, टाइम से मतलब, इतने टाइम पे आप वहां पहुंच ही जाते हैं क्योंकि रोड्स अच्छी हैं, बढ़िया है, सारी सुविधाएं अच्छी हैं, तो पहुंच जाते हैं। वही डिस्टेंस को पार पहुंचने में, उतना पूरा करने में, किसी खराब जगह जहां पर रोड ब्लॉक हैं, बंद हैं, गड्ढे हैं, उसको पूरा करने में, उस यात्रा को पूरा करने में, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमको टाइम लगता है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, गड्ढे हैं बीच में, बीच बीच में दिक्कत है, व्हीकल भी खराब है, अच्छा नहीं है, धीरे धीरे चलाना पड़ता है, तो बड़ा लंबा समय लगेगा। और सब कुछ ठीक है तो आप बहुत जल्दी ही पहुंच सकते हैं। परमात्मा उन लोगों के लिए बहुत दूर हैं जिन लोगों के अंदर इस तरह की कमी होती है, और उन लोगों के पास बिल्कुल नजदीक हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये क्लियरिटी हो जाती है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने जो है ना, भगवान, परमात्मा या ब्रह्म कह लें, इसमें भी बहुत बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है, बहुत कंफ्यूज्ड है। हमने अपनी मन से ही बना रखा है, हमने अपने मन से भगवान बना रखे। मन के भगवान कैसे होते मैं आपको बताता हूं। लोगों ने अपनी धारणा बना ली कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। अरे भगवान ये थोड़ी करते हैं, भगवान वो थोड़ी करते हैं, और ऐसे थोड़ी है वैसे थोड़ी है। हमने अपने मन में ही बना लिया है। और वो आपके भगवान हो सकते हैं, तो भगवान आपके लिए वैसा ही बन जाते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है। उनके साथ में वो चीज लागू नहीं होती है, वो चीज अप्लाई नहीं होती है। जैसे कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप पूछते हैं टाइम है आपके पास में, बात कर सकते हैं, या बहुत प्रोफेशनल है तो आप जो है अपॉइंटमेंट लेते हैं, बात करते हैं। परमात्मा के साथ में तो ऐसा है नहीं। और वहां ये भी अप्लाई नहीं होता, अरे यार आप तो एक ही हो परमात्मा, और आप इन्हें करोड़ों करोड़ों असंख्य लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाओगे जब वो पूछेंगे तो। वो भी तो नहीं चलता। वहां तो वो सबके साथ में कनेक्ट है। वो विभू है, ये जीव अणु है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। लेकिन हैं दोनों ही तत्व, वो भी हैं और ये जीव भी है। अगर जीव भाव को खत्म कर दिया जाए तो फिर परमात्मा में और इस आत्मा में भी फर्क नहीं पड़ता। अगर जीव भाव को खत्म कर दिया जाए, वो धीरे धीरे होता है जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। एक गुड़ खाना चाहता है और एक स्वयं गुड़ बन जाना चाहता है। यू नो, आपको क्या अच्छा लगता है स्वीट में या किसी भी पदार्थ में? मान लीजिए अगर आपको किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो गुलाब जामुन खाना चाहता है, और आप अगर चाहो तो गुलाब जामुन आप खुद भी बन जाओ। खाना नहीं, मैं खुद ही बन गया, मैं गुलाब जामुन ही बन जाता। बड़ी गहराई की बात है। तो आप स्वयं परमात्मा में लीन होना चाहते हो तो आप तो गुलाब जामुन ही बन गए, और जीव भाव से आप रहना चाहते हो तो आप जो है
अभी गुलाब जामुन खाना चाहते हो, उसको कंज्यूम करना चाहते हो, उसे इनटेक करना चाहते हो। बहुत बहुत ऋणी हैं हम लोग। किनके? उन ऋषियों के, उन गुरुओं के, उन संतों के, जिन्होंने ये दिव्य ज्ञान दिया हमें। और उस दिव्य ज्ञान को हमको अंदर जाकर झांकना है। बाहर से प्राप्त मत करो, बाहर से देखो सुनो मत, देखिए सुनिए, लेकिन अंदर से भी प्राप्त करिए। अगर आप ये सोचेंगे कि ऑनलाइन जूम क्लास हो रही है, जूम में मतलब प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो यहां से ही ज्ञान मिलेगा, नहीं। ये तो आप उसको कंफर्म करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपके अंदर होगा, उसको आप कंफर्म करते हैं, तभी आप सिर हिलाते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए आ रहे हैं, आपके अंदर है। और अगर यहां मिल भी गया, थोड़ा बहुत आपने बहुत कॉन्शियसली, बहुत माइंड लगाकर उसको समझा भी और अपने अंदर उतारने की कोशिश भी की, आपने उतारा भी, तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। कारण, रीजन क्या है कि वो उसको आप रखोगे कहां? आपने जगह तो बनाई नहीं है, आप प्रैक्टिस तो करते नहीं। अरे सीधी सी बात है, वेरी सिंपल। आपने कार चलाना सीखा, एंड यू डोंट हैव कार, एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एवरी डे, सो फिर आगे क्या होगा? यू विल फॉरगेट इट। आप भूल जाओगे। आप जो है, आपने जो लर्न किया था, आपकी पूरी चीज आप भूल जाओगे, थोड़ी थोड़ी रहेगी। लेकिन जो साधन मैंने बताए हैं, जो साधन यहां बताया जा रहा है अभ्यास का, बार बार सुनने का, उसको समझने का डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मालूम है? उसी आत्म चर्चा को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डेली आकर के हम सुन रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ से। एक तरफ से मत देखो, किसी वस्तु को देखो, समझो तो चारों तरफ से सोचो, फिर उसके अंदर सोचो, फिर उसके बाहर सोचो, ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल सब जगह से। तो जब ये हम करते हैं, जो सुनी हुई चीजों को जब ध्यान में हम जब उतारते हैं, तब तो हो गया। गुरु ने लाइट लगाया था, दीपक आपका जल गया, आप दीपक को लेके चले गए। तो जहां जहां दीपक आप लेकर गए, वहां वहां दीपक ने प्रकाश किया, उजाला किया, लाइट। यही इनलाइटनमेंट। अब देखिए, जिस जीवात्मा के निमित्त हम बात कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसमें कितनी कितनी बातें आ रही, कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही। सोचिए, सोचिए, होता है ऐसा सबके साथ में? है? बैठे हैं, ज्ञान की चर्चा हो रही है, तत्व ज्ञान की बात हो रही है, मन भी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है, तो ये मालूम पड़ा कि ये कुछ ना कुछ तो है, इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको कैसे समझें, ये भी मन हो रहा होगा। कितना अच्छा लगता है वास्तव में। कर्तव्य एक शब्द है हिंदी में और संस्कृत में भी, कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन भी है, एक सजेशन भी है। सजेशन भी है, ऑब्लिगेशन भी है। सजेशन क्या है? हमको ये करना चाहिए। क्या करोगे? संसार में जब दुख होगा तो क्या करोगे? क्या करेंगे महाराज? रो लेंगे और क्या करेंगे? दो चार गाली दे देंगे, अपने दिल को ठंडा कर लेंगे, और क्या करेंगे? नहीं।
उससे काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा, ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिं, पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातना, पापिना मैहिकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु ततस्ते मरणं प्राप्येत गच्छन्ति यातना। सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितम्। कितनी सुंदर बात है। ए जीवात्मन, क्या करते हो कि तुम्हारे जो सुकृत होते हैं यानी पुण्य होते हैं, दुष्कृत होते हैं, पाप होते हैं, भुक्त्वा पूर्वम, उसको भोग करके, सुख और दुख को भोग करके, उसको कंज्यूम करके, उसको इनटेक करके, फिर ये जीव कर्म योगा तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते, व्याधि को प्राप्त होता, रोग को प्राप्त होता हुआ फिर धीरे धीरे वो संसार से चला जाता है। नंगा आया और नंगा ही गया। संसार से कुछ लेके जाओ भैया। क्या लेके जाना है? ज्ञान लेकर के जाओ। ज्ञान की स्थिति, अपने को मांज कर जाओ, सफाई करके जाओ, गंदा करके, है ना। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो कहाँ ठहरते हैं? हम लोग ठहरते हैं होटल में, ठहरते हैं, राइट। और अपने रिलेटिव से क्या जाते हैं तो उनके घरों में ठहरते हैं, उनके उनके दिए हुए रूम्स में ठहरते हैं। लेकिन यहां तो क्या होता कि चलिए आप ठहरे, आप सोए बेड पर, बेडशीट गंदी हुई, तकिया गंदा हुआ, चद्दर गंदी हुई, तो वो धुलाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। संसार में आए, ये कपड़ा मिला, ये शरीर मिला, इसको हमने पहन लिया, ओढ़ लिया। आत्मा ने, जीवात्मा ने क्या पुट ऑन कर लिया, है ना। क्लोथ्स को क्या करते हैं हम? पुट ऑन करते हैं। ऐसे ये कपड़ा भी हमने ऊपर से डाल लिया, खूब गंदगी मचाई, खूब बला बुरा किया, खूब बाहर के बारे में इधर उधर खूब गंदगी मचाई, गंदा संदा किया, और बाद में जल्दी पल्दी ऐसे ही गंदा संदा छोड़ छाड़ के भाग गए, मर गए, भाग गए। भगवान कहते हैं इसी के लिए तुम्हें दिया था, ये गंदगी मचाने के लिए तुम्हें दिया था। फिर वहां रोते हैं, वहां कष्ट होता है, वहां फिर रोते हैं, वहां तड़पते हैं, वहां चिल्लाते हैं। अब क्या करोगे चिल्ला करके? तो जब तक समय है, इसी समय में, इसी जीवन में ही हमको इन चीजों को समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर समझ में अगर आ गया हो और आ जाए, गांठ बांध के रख लीजिए, इट्स योर रियल डिपॉजिटेड योर अमाउंट। ये आपने सच में, आपने उस बैंक में, उस अकाउंट में, उस बैंक में के अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया है। क्या? वो ज्ञान। और ये ज्ञान कहाँ अवस्थित रहता है? ये आपके चित्त में रहता है। और ऐसा चित्त में स्थित जो ज्ञान होता है, मृत्यु के समय घबराता नहीं है, कहता है वाह, अच्छा अब मुझे क्या करना है? शरीर छोड़ के जाना है? अरे तैयार हूं, बोलो कब। आज ही अगर जाना तो आज भी मैं तैयार। कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा, कब पाऊंगा
वो पूर्ण परमानंद मुझे चाहिए, ये भावना होती है। तो फिर घबराहट नहीं होती है, फिर कभी घबराहट नहीं होती है। उसी की तो तैयारी है, उसी की तो बात है ना। एक चीज है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। बिल्कुल सही बात, आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हमको कैसे रहना है। और ये देखो, ये कोई किताब में थोड़ी लिखा हुआ कि कैसे रहना है, ये कोई बता के थोड़ी देगा कैसे रहना है, क्या करना है। ये तो तभी आएगा जब हम अंदर के गुरु को जगाएंगे। आपके अंदर, हमारे अंदर गुरु है ना, कल बताया था ना आपको, हमारे अंदर गुरु हैं, वही परमात्मा ही गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो प्रेरणा देता है। देखो बड़े मजे की बात है, बड़े आनंद की बात है, बड़ी रहस्यमयी बात है। उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं अंदर, कि हमको ये फील होता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें प्रेरित कर रहा है, कोई हमें इंस्पायर कर रहा है। वो कौन होता है? वो परमात्मा होते हैं। अपाणिपादो जवनो गृहीता, उसके हाथ पैर नहीं है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म करता है, पैर नहीं है फिर भी चलता है। बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, बिना पैर के बिना पग के वो चलता है, लेकिन वो इंस्पायर करता है, और चित्त में आवाज उठती है कि ये सही है, ये गलत है। आपने कई बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि अंदर से आवाज आती है, मन क्या कहता है, मन मन क्या कहता है, ये अलग चीज है। लेकिन आपकी जो प्रेरणा आपके अंदर से आती है, वो परमात्मा आपको, हमको प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। वो इंस्पिरेशन हमको अंदर से मिलती है। तो आपके हमारे अंदर है परमात्मा। और अंतिम समय में क्या होता है? वायुनोत क्रमतोत्तार कफ संरुद्ध नाड़िक काश श्वास कृतायास कंठे घुरघुरायते। शरीर में कफ, वात, पित्त, तीन प्रकार के दोष होते हैं। वो जो है अवरुद्ध कर देते हैं, नाड़ियों को, नसों को अवरुद्ध करते हैं, गला घुरघुराने लगता है, श्वास, काश श्वास, खांसी उठती है, श्वास ऊपर नीचे होने लगता है। इस प्रकार से भगवान ने गरुड़ जी को बताया, मृत्यु के तमाम तरीके के लक्षण बताए हैं, जिससे लगभग लगभग सभी लोग वाकिफ हैं, अवगत हैं, जानते हैं। और ये सूक्ष्म जगत की बात है। जीवात्मा जब शरीर को छोड़ के जाने लगता है, सामान्य की बात कर रहा हूं मैं, उसे कुछ अनुभव होने लगते हैं। वो अनुभव बड़े सूक्ष्म होते हैं, कभी तो वो बता पाता है और कभी तो वो बता नहीं पाता है। कर्मों के अनुसार, क्योंकि ज्ञान है नहीं है, अभाव है, कर्म है। यहां एक चीज और आपको बताता हूं, निर्धन कौन है, गरीब कौन है, पुअर कौन है? जिसके पास
पैसा नहीं है, वो गरीब है, वो निर्धन है, वो पुअर है, वो तो डिफरेंट जो है एंगल है, वो तो एक डेफिनेशन है, वो अलग है। सच में वो आदमी गरीब है, वो व्यक्ति गरीब है जिसके पास में आत्मज्ञान है नहीं, और वृथा का, फालतू का, बाहर की ज्ञान बहुत है, बाहर के ज्ञान बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। बाहर की नॉलेज बहुत है, बाहर की बकवास बहुत ज्यादा है, बाहर की चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। वो तो बेचारा है, पुअर है, बेचारा है, वो वास्तव में पिटी है, वो दया का पात्र है, वो निर्धन है, वो दया का पात्र है, वो वास्तव में गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा अज्ञान से घिरा हुआ, आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं है, कई लोगों को तो इस पर विश्वास ही नहीं है, वो तो और भी गए गुजरे हुए। जाना है कहाँ, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाना, वो जा रहे हैं बिल्कुल उल्टा। अच्छा जी, इसमें एक बात, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो मान लीजिए कोई उल्टा भी जा रहा है, तो भी क्या, जीवात्मा की तो, वो आत्मा तो उसकी भी नहीं मरेगी, आत्मा तो अजर अमर ही है ना। बोले हाँ अजर अमर तो है, ये बात तो सही है, उसकी भी नहीं मरेगी। फिर क्या, फिर क्या फर्क हुआ, वो अगर जा भी रहा, उसकी भी अजर अमर है, उसकी भी अजर अमर है, वो भी कभी मरने वाला तो है नहीं। बोले मरने वाला तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, सबका भी, सबकी आत्मा अजर और अमर है, कभी मरने वाली नहीं, शाश्वत है। लेकिन वो आत्मा का जो रसास्वादन होता है, जो उसका आनंद लेने का जो फल होना चाहिए, जो उसको अनुभव करने का, वो नहीं कर पाता है। वो घोर मूढ़ हो गया है, भयंकर मूर्ख हो गया है, मूढ़ हो गया है, मूर्ख हो गया है, अज्ञानी हो गया है। अज्ञान की अंधकार, अज्ञान का, इग्नोरेंस का जो है शैडो, डार्कनेस इतना हो गया है, इतना हो गया, इतना हो गया है कि उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या फर्क है एक ज्ञानी में और एक अज्ञानी में, क्या फर्क है? ज्ञानी सत्व गुण वाला होता है, सात्विक होता है, क्योंकि ज्ञान जब उदय होगा, देखिए ज्ञान जब उदय होगा, उदय मीन्स ज्ञान का सूर्य, सन राइज होता है ना मॉर्निंग में जब, तो ज्ञान का जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार, डार्कनेस धीरे धीरे चली जाती। इवन सूर्य अभी उदय हुआ भी नहीं है, इवन फुल्ली जो है सनराइज हुआ भी नहीं है, उसके आने से पहले से ही आप देखना कि उजाला होना शुरू हो जाता है। वो डॉन की जो प्रक्रिया होती है, जब सुबह होने वाला होता है, उदय होने वाला होता है सूर्य, सूर्य उदय होने से पहले उजाला होना शुरू हो जाता है। तो अंधे न तमसा व्रता, असूर्या नामते लोका अंधे न तमसा व्रता, जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो घोर नरकों की यातना में जाते हैं। और जो ज्ञानी हैं वो रसास्वादन करते हैं, वो आनंद लेते हैं। कैसे आनंद लेते हैं? इस जीवन में भी, संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए भी, वो ये कहते हैं, देखो वो आनंद लेते रहते हैं, सब चल रहा है, सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो बुद्धि में आया कैसे बिजनेस व्यापार करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे डील करना है, चलने दो,
देखिए कोई कोई दुखी है, अरे मैं क्यों दुखी हो रहा हूं, हर चीज का एक अनुभव करता है, दृष्टा भाव से अनुभव करता रहता है। देखो अब मेरा शरीर अब जाने वाला है, छोड़ूंगा, अब मैं कहाँ जाना चाहूं, जहां मैं जाना चाहता हूं वहां चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने ज्ञान को अवस्थित कर लिया। मान लीजिए थोड़ा बहुत अज्ञान भी अगर मेरे अंदर है, चलेगा, क्योंकि मैंने ये सुना है, मैंने ये निश्चित किया है कि थोड़ा सा भी अगर मेरे अंदर ज्ञान होगा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, वो उसका जो ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, वो जो धर्म मैंने इकट्ठा किया, पुण्य इकट्ठा किया है, उसके फलीभूत क्या होगा, मैं किसी भी जन्म में जाऊंगा और मुझे वहां पर वो घूम फिर के थोड़ी देर में, कुछ समय बाद वो फिर मुझे ये आ जाएगी, ये चीज मुझे वो ज्ञान आ जाएगी। अगर आप इस चीज से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो केवल ऐसे ही आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर पहले का किया हुआ है, तभी आप उस चीज से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जो ज्ञानी होता है हमेशा अपने आप को गाली नहीं देता है, हमेशा अपने आप को धिक्कारता नहीं, अरे मेरा ये नहीं कहता, नहीं, बोले नहीं, जो हुआ सो हुआ है। फिर वो दृष्टा बन जाता है, सीयर बन जाता है, दृष्टा बन जाता है, और दृष्टा भाव से देखता रहता है, क्योंकि परमात्मा भी तो दृष्टा ही है। वो पर ब्रह्म परमात्मा जो हमारे अंदर विराजमान है, वो भी तो दृष्टा है, वो भी तो देखता है, दृष्टा है। करते कौन है? बोले मन का आश्रय लेकर के, मन को, मन के अधीन हो करके, मन को अपना बना करके, माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीज अलग। बॉडी है, बॉडी के साथ तो माइंड कनेक्टेड है, सेंसेस कनेक्टेड है, इन इनके साथ में जो खेल खेलना चाहिए, इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए, उसको न करने आने के कारण, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट, तो आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं ये बॉडी ही मैं हूं, ये माइंड ही मैं हूं, तो उसको आप कंज्यूम करने लग जाते हैं। और जहां आपने कंज्यूम करना शुरू किया, बस हो गया कल्याण, फंस गए। बॉडी को कंज्यूम करने दो, बुद्धि को अपना काम करने दो, पर अपने आप को अटैच्ड मत करो, उससे अटैच्ड मत करो, उससे अलग करो, डिटैचमेंट होना चाहिए। ये ज्ञान की स्थिति होती है, ये ज्ञान की अवस्था होती है। तो जाने वाले प्राणी को सूक्ष्म रूप से ये सारे अनुभव होने लगते हैं, कौन से, कि कर्म का फल मुझे मिलने वाला है, और ऐसा 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 एलेबोरेट नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन अंदर वो चलता रहता है कि बेटा अब तो मिलेगा फल। तो क्या देखता है, यम पाशों को, पाश माने रस्सी, रोप लेकर के यम के दूत आते हैं, उनको दिखाई, उनको देखने लगता है और घबराने लगता है, घबरा करके जो है मल मूत्र का त्याग हो जाता है, और फिर उसको नरक आदि में ले जाया जाता है, ले जाते हैं। क्षुत्रट परितोर्कदवानला निले संतप्यमान पथितप्तबालुकै कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताड़ितश्चलत्य सक्तोपि निराश्रमो, घसीट करके ले जाते हैं, भूख प्यास लग रही है जीवात्मा, घसीट करके ले जाते हैं। ये घोर अज्ञान का अंधकार, डार्क, डार्कनेस, एकदम घोर ना, अंधकार है, घोर अज्ञान का। लाइट क्या है ना, लाइट बड़ी कि अंधकार बड़ा है। एक्चुअली अंधकार का जो प्रेजेंस है वो हमेशा हमेशा ही रहता, ऑलवेज रहता है। लाइट आती है
वो चला जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली तब भी वो है, वो लाइट के प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता है। लाइट गई, अंधकार तो कहीं से आया नहीं था, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो हम सब की जो वृत्तियां हैं, हम सब की, हम सबका जो नेचर है, नेचर ऊपर जाने की बजाय हमारा नेचर नीचे जाने की, नीचे जाने का बना हुआ है हमारा। हमको सोचना तो चाहिए ऊपर ऊपर जाने का ना, लेकिन ऊपर जाने का नहीं सोचते, क्योंकि हमारा जो है बाय डिफॉल्ट ऐसा बना हुआ है, माया के द्वारा बना है ना, ये माया के द्वारा बना हुआ है, वो नीचे ही गिरने वाला है। जैसे जो धरती का, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है, कोई भी चीज ऊपर से छोड़ोगे नीचे आएगी आएगी। इसी प्रकार से हम सभी जीवों का संसार में ऐसी बाय डिफॉल्ट ऐसा ये मैन्युफैक्चर किया गया है माया के द्वारा, ये प्रोडक्ट ये नीचे की तरफ जाएगा। अंधे न तमसा व्रता, अंधकार में और तमस से आवृत होकर के, घिरा हुआ होकर के वो नीचे ही जाएगा। ऊपर उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, पुश करना पड़ता है, वो भी कंटिन्यू करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। ऊपर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और नीचे आने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, नीचे तो अपने आप आ ही रहा है। ये जीव का स्वभाव है। और फिर बताया, त्रिभिर्मुहूर्ते द्वाभ्याम वा नियते तत्र मानवा प्रदर्शन दूरास्ता घोरा नरक यातना। बहुत कम समय पे पहली बार जब जीव को लेकर के जाया जाता, हालांकि जीव तो कई बार गया हुआ है, नरकों की यात्रा तो है ही है। जो पहले जब मतलब जीव ने जैसे शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ते तुरंत एक बार उसको दिखा दिया जाता है, बहुत जल्दी घसीट कर ले जाते हैं, फिर जीव को फिर भेज देते हैं, आ जाता है। सूक्ष्म शरीर से होता है प्रेत, उसको प्रेत कहते हैं, उसको प्रेत की संज्ञा दी जाती है। और 10 दिन तक, टिल 10th डे तक उसको ये कहा जाता है, उसकी ये व्यवस्था होती है शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, चाहे आप हिंदू कह लीजिए, ठीक है ना। ये व्यवस्था होती है कि शरीर को एक सूक्ष्म शरीर का एक निर्माण करना है, जिसे अभी आतिवाहिक शरीर का नाम दिया गया है। एक सूक्ष्म बॉडी का निर्माण होता है, वो पिंडों के द्वारा होता है। जीवो जीवस्य भोजनम, मतलब आप फल खाते हैं, पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आप सैलेड खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चाय पीते हैं, खीर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ये क्या होता है, आपके शरीर में जाता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट हो करके उसका जो रस बनता है, रस ब्लड बनता है, उसमें से किडनी में स्ट्रेन होकर के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको यूरिनेट होके बाहर निकल जाता है, बाकी अंदर जाता है। तो यानी कि ये जो शरीर है, ये क्या है, ये शरीर बॉडी क्या है, ये फल खाया है हमने, अन्न खाया है, दूध पिया है, योगर्ट खाया है, फ्रूट्स लिया है, स्वीट्स लिया है, उसी से बना हुआ है सब हमारा, पानी पिया। जीवो जीवस्य भोजनम, इससे हमारा शरीर तैयार होता है।
और इसी प्रकार से उस जीवात्मा के लिए भी अब एक शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसको रहने के लिए कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा। तो बोले कि इसके लिए अब सूक्ष्म शरीर का निर्माण करना, तो 10 पिंड दान दिए जाते हैं। तो जो पहले फर्स्ट 6 पिंड दान होते हैं, पिंड यू नो वेल, वो राइस फ्लावर का बनाते हैं, कई जगह जौ के आटे का, बार्ली है ना, बार्ली के जो बार्ली फ्लावर का जो है दूध और उसमें हनी और घी और सब डिफरेंट डिफरेंट जगह अपने अपने तरीके से बनाते, कई जगह चावल का बनाते, कहीं कुछ, तो पिंड दिए जाते हैं। तो 6 पिंड दिए जाते हैं। जो फर्स्ट 6 पिंडास जो हैं वो देवताओं के लिए होते हैं। पहला पिंड तो घर के जो देवता होते हैं उसके लिए जाता है, द्वार के अधिष्ठात्री देवता के लिए जाता है, प्रेत स्थान यानी क्रिमेशन ग्राउंड का जो देवता उसके लिए जाता है, ये सब होता है। और बाकी के रिमेनिंग 10 पिंडास जो 10 दिन तक जो दिए जाते हैं, उससे एक बॉडी तैयार होती है। फर्स्ट पिंड से ये तैयार होता है, सेकंड से ये चेस्ट होता है, थर्ड से ये चेस्ट वाला ये होता है, फोर्थ से पेट, ऐसे और एब्डोमिनल, फिर लोअर पार्ट, फिर हमारे थाइस, फिर नीज, फिर जो है पैर हो गए, पिंडलियां हो गई जिसे कहते हैं, और फिर फुट। ऐसे करके 10 पिंड दान जो दिए जाते हैं, उससे एक वो पिंड से, माने जो अन्न का जो होता है ना, ग्रेन का जो फ्लावर का जो बनता है, उससे एक आतिवाहिक शरीर, एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण एक वहां होता है प्रेत के लिए। ऐसा विधान है। अच्छी बात है, होना चाहिए। धन्य है वो लोग जिनके घरों में ऐसे बच्चे हों, जो बच्चे अपने माता पिता के लिए पिंड दान आदि का कर्म कराते हों, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, श्रद्धा रखते हो, फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो। और उसके बाद में वो जीवात्मा फिर 1 वर्ष तक, 1 साल तक यात्रा करती है। यू नो, आपका और हमारा टाइम फ्रेम अलग अलग है। हमारा 1 वर्ष, दैट मीन्स आवर 1 year इज इक्वल टू कितना होगा उनका, 12 days ऐसा करीब होता है। 12 days किनका? पितरों का। दैट मीन्स हमारा 1 महीना, हमारा अवर 1 month, पितरों का 1 दिन, राइट। हाँ, हमारा 1 महीना, पितरों का 1 दिन। तो जो अमावस्या का जो दिन होता है, ये तो मैं जनरली बता रहा हूं, जो शास्त्र में लिखा है जनरली है ये। तो अमावस्या का जो दिन होता है, तो अमावस्या जब होती है तो उस दिन पितरों का भोजन का टाइम होता है। एक बार वो एक बार लेते हैं, नो ब्रेकफास्ट, नो डिनर, जस्ट लंच, लंच लेते हैं। फिर सेकेंड मंथ हमारा होगा तो उनका दूसरा दिन, वही अमावस्या को फिर लेंगे। तो हम लोगों को लगता है कि अरे 1 साल हो गया है, 1 साल में तो उस आत्मा का तो कहीं जन्म हो गया होगा, वो तो कहीं चली गई होगी, ये पिंडदान कर रहे, सब बकवास है, बर्बाद है, ये हम लोग बोलते हैं। मत करो भैया बर्बाद, बचा के रख लो, करोड़पति बन जाओ उसी से, तुम उसी पिंड को तुम रख लो, तुम खुद ही खा लो, क्या होगा। ये तो हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है, जिन्होंने हमें शरीर दिया है, जिन्होंने हमें अपना जीवन लगाया है, कुछ हम करें उनके लिए।
इस कोरोना काल में लाखों लोग मरे, स्वस्थ थे, ठीक ठाक थे, लगता नहीं था कि जो है शरीर से तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी चले गए। लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है। कौन पिंडदान करेगा, कौन नहीं करेगा, सबके बच्चे ऐसे कहाँ होते हैं, सबको इतनी नॉलेज कहाँ होती है, सबको इतना विश्वास कहाँ होता है, सबको इतना टाइम कहाँ है। तो वो लोग धन्य हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन लोगों को थैंक यू कहना चाहिए कि आपके ऐसे बच्चे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। यहां तक तो अपना प्रेम है, जीव के प्रति प्रेम है। प्रेम तो हमारा सब संसार से, सब 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 संसार के प्राणियों से प्रेम हमारा होना चाहिए। क्योंकि जिस जीव को आप अपना पिता मानते हैं, अपना दादा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, आप बंधु मानते हैं, वो जीव पूर्व के जन्मों में, पहले के जन्मों में भी किसी का पिता था, किसी का भाई था, किसी का पुत्र था, किसी का पति था, या किसी की पत्नी थी, या किसी की बहन। क्योंकि आत्मा का तो कोई ये तो है नहीं कि स्त्री है तो स्त्री बनी रहेगी, वो तो स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसे में हमारे लिए तो सारे जीव एक ही हो गए। न जाने कौन से जीव हमारे पिता थे, न जाने किसके हम इस जन्म में हम किसी के पुत्र बन करके आए हैं, तो हो सकता है हम किसी जन्म उसके पिता भी रहे हो। तो ये जीव जीव रूप से सब एक ही है। देखिए, इस जीव भाव से सब हम एक हैं, देह से अलग अलग है, यानी बॉडी से हम अलग अलग हैं। एशियन है, अफ्रीकन है, मंगोलियन है, चाइनीज है, ऑस्ट्रेलियन है, अलग अलग कॉन्टिनेंट के, अलग आइडेंटिटी है, अलग भाषा वाले हैं, अलग खान पान वाले हैं, अलग वेशभूषा वाले हैं, अलग कल्चर वाले हैं। ये तो एक डिफरेंट डिफरेंट जो है व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी है। मगर जीव भाव से देखा जाए तो सब एक है। और जीव में जैसे ही माया जुड़ी, हो गए अलग, अलग हो गए। आप पंडित जी हैं, मैं जॉब करता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, ये सब हो जाए। तो इसी जो है इस ज्ञान को लगातार हमें सुनना चाहिए। ड्यूरिंग कब? जब हम पिंडदान दे रहे हैं, जब हम अपने जो अपने जो गुजर गए उनके लिए हम कर, तो इस तरह की चर्चा हमें करनी चाहिए। इस तरह की चर्चा करने से उन्हें बड़ा शांति का अनुभव होता है, बहुत शांति मिलती है। और इसलिए तो कहते हैं ना, जैसे सुन लिया तो हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति, मैसेज आ गया, कोई गुजर गए, है ना, तो हम कहते हैं कि उनके जीवन को शांति मिले, ये प्रार्थना करते हैं ना, उनके जीवन को शांति, उनके 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 आत्मा को शांति मिले, हम ये प्रार्थना करते हैं ना। जीवन को तो क्या शांति, जीवन में तो पूरा शांति है। मगर शांति भी प्राप्ति हो सकती है अगर
इस तरीके से रहा जाए और समझा जाए। और ये तरीका का ये मतलब नहीं है जैसे कि मान लो कि मैंने आपको सुना दिया तो आप ये दूर बैठे बैठे सोचते रहे अरे पंडित जी को तो इतना ज्ञान है, पंडित जी को खुद शांति कितनी होती होगी। आप और मुझ में कोई भेद नहीं, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे आपको भी अपने शांति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने अंदर उतरना पड़ेगा, ऐसा हमारे लिए, मेरे लिए भी और सबके लिए। तो पहली बात तो यह है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें कि प्रभु हे सर्वशक्तिमान, कहाँ हमें ऐसी फेर में डाल दिया है कि हम अपने आप को भुला करके बैठे हुए हैं। मैं तो आप ही के जैसा था और आपके जैसा हूं भी, लेकिन कहाँ मुझे आपने भोगता बना दिया। अपने आप को ऐसे बैठे रहते हो, दृष्टा की तरफ बने रहते हो, बैठे रहते हो, और मुझे भोगने के लिए लगा दिए। दोनों फ्रेंड्स हैं, देखिए, जीवात्मा और परमात्मा दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। और परमात्मा ने कहा जा भोग, अच्छा लग रहा है तेरे को, देख रहा ना, अच्छा लग रहा ना, हाँ जब भोगो। और खुद नहीं खाते हैं, खुद खाते नहीं है। और मैं खाने के लिए गया, जैसे ही, यानी मैं माने जीवात्मा, जैसे ही मैं जीवात्मा खाने के लिए गया और वैसे ही मुझे दुख भोगना पड़ा, क्योंकि खाते समय मैंने ये भावना की अपने अंदर कि मैं खा रहा हूं, अहम करता अहम भरता, मैं खा रहा हूं, भोक्ता हम इति मन्यते, मैं भोग कर रहा हूं। और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं, बस कैप्चर्ड बाय माया, पकड़ लिया गया तुरंत। माया, माया का जाल ऐसे लगा हुआ है। एक प्लांट होता है, वो प्लांट का जो है ना, वो कीड़े मकोड़े फ्लाइज उड़ के आती है ना, और वो कोई तो तुरंत उसका जो है वो बंद हो जाता है वो। तो वो ऐसे ही, तो माया ऐसी बनी हुई है, ऐसी बैठी हुई है। भगवान ने कहा अच्छा लग रहा है, देखना संसार अच्छा लग रहा है, बोले हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा घर परिवार भी अच्छा मिला है, बढ़िया है, हाँ अब गाड़ी भी मिलेगी मेरे को, मेरी शादी भी होगी, मेरे बच्चे भी होंगे, पापा बोलेंगे मेरे को, मेरे फ्रेंड्स कहेंगे, ये सब बोलेंगे। तो ये सब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। जैसे गया और माया ने तुरंत पकड़ लिया, और पकड़ लिया, अब दब गया है। और वो फिर उसको अब क्या करे, उसको वही संसार फिर अच्छा लगने लगता धीरे धीरे, और वहीं पिटाई खाता, वहीं मार खाता, वहीं रोता हर बार। एक सांप था, स्नेक, और स्नेक ने फ्रॉग को, मेढक को पकड़ लिया। यूजुअली सांप जो है मेढक को जो पकड़ता है ना, तो बैक साइड से पकड़ता है, बैक साइड से पकड़ लिया। और क्योंकि सांप तो धीरे धीरे सोलो करेगा ना, चबाता तो है नहीं, वो तो दांत तो सोलो करना होता है, धीरे धीरे सक करता है, अंदर लेके जाता है, और फिर वो जब अंदर आ जाता तो मुंह बंद कर लेता है, फिर वो अंदर ही वो सड़ता रहता है। तो सांप ने एक मेढक को पकड़ा हुआ था, सांप ने एक मेढक को पकड़ा हुआ था। मेढक का मुंह कहाँ है, बाहर की तरफ है। सांप, मेढक का जो बैक साइड है वो तो सांप के मुंह के अंदर है। इतने में कोई फ्लाई, मक्खी उड़ करके आई, तो मेढक ने अपना जीभ निकाला और उसको लपक लिया, खा लिया। क्या फायदा उसका, वो खुद तो मरने वाला है, लेकिन अभी भी फ्लाई इसको जो खा रहा है। हम सब जा रहे हैं धीरे धीरे काल के मुख में, नया नया सुख आ रहा है, ये लो ये लो ये लो, हम भी उसकी तरह कर रहे हैं। अंदर झांकी, सोचिए, तुमने खाया? नहीं। किसने खाया? अरे दांतों ने चबाया, जीभ ने, टंग ने टेस्ट लिया, गले से नीचे उतरा, स्टमक में गया, फिर नीचे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर जो है कुछ जूसेस सिक्रीट हुई, पेनक्रियाज से भी जूसेस आई, लिवर से भी आई, डाइजेस्ट होने लगा,
धीरे धीरे फिर जो है बड़ी आंत में गया, पेट में गया। मैंने कहा खाया, बॉडी ने लिया। अच्छा, देखा, बहुत अच्छा लगा देखने, घूमने फिरने गए थे, देखा अच्छा लगा। मैंने कहा देखा, ये तो इन आंखों ने देखा। अरे अच्छा किसको लगा? अच्छा किसको लगा? मन को अच्छा लगा। तुम मन हो? नहीं है, मन नहीं हो। अरे जब तुम मन नहीं हो, जब फिर तुमको फिर क्या अच्छा लगा? फिर तुम मन तो नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम बॉडी भी नहीं हो, तो तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मैं ये क्यों किया? फिर मैं कौन हूं? अरे मैं खामखा हूं, मैं ऐसे ही चल रहा हूं इनके साथ में। मैं, मेरा नाम खामखा है, ऐसे ही मैं इनके साथ में चल रहा हूं। मन को अच्छा लगा था, बुद्धि को, बुद्धि ने विचार किया था, बुद्धि ने भी कहा था हाँ कर लो, चलो। तो क्या ऐसा हो सकता कि मैं कुछ ना करूं? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं तो ये जो टूल्स मिले हुए ना, जो तुम्हें साधन मिले, ये तुम्हें मार डालेंगे। ये अपने आप करते रहते हैं, करने दो। तो फिर मेरा काम क्या है? मैं कौन? मैं जीवात्मा। क्या काम है आपका? मुझे देखते रहना है। क्यों देखना चाहते हो? देखने वाला एक है ना, परमात्मा, देख तो रहा है। नहीं नहीं, मुझे उसी की तरह बनना है, उसी की तरह बन के रहना है। क्योंकि वो देखता है ना, इसलिए भोगता नहीं है, इसलिए उसको कोई दोष नहीं लगता है। महाभारत का युद्ध, इतने लोग मरवा दिए, लड़ गए, मर गए, कृष्ण को कोई पाप नहीं लगा। क्योंकि वो कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। दृष्टा बन के रहिए, भोक्ता बन के मत रहिए। ये हमारे अंदर आना चाहिए। हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा दृष्टा बन के बैठा हुआ, हे प्रभु, हे भगवान, इतना कर दो, मैं तुम्हारी तरह हो जा। अच्छा, मेरी तरह होना चाहता है? ठीक है, मेरी नकल कर, इमिटेट कर मुझे, देख मैं कैसे बैठता हूं। एक एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, और तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। हिग्स बोस या गॉड पार्टिकल, जो भी कह लीजिए, क्या है? शक्ति है, देयर इज कोई पावर है, कोई शक्ति है, वही परमात्मा है। वही ये सारा संसार बना, वही सब मटेरियल भी बना, वही आपके हमारे अंदर भी है। साइंस भी उसको डाइसेक्ट नहीं कर सकता। डाइसेक्ट का भी एक तरीका कहां तक करोगे? जो लास्ट में रह जाता है, यो वशिष्येत सोच में, हम जो बच जाता है वो मैं हूं। मुझे ऐसा परमात्मा मत जानो, अरे भगवान तो ऐसा नहीं होता, भगवान तो वैसा नहीं नहीं, वैसा भगवान नहीं हो। अगर वैसा भगवान मुझे मानते हो तो वो तुम्हारा भगवान अलग है, तुम रख लो अपने भगवान। मैं तो उस ब्रह्म की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं करता, और उसके प्रेरणा से, उसकी इच्छा से सब कुछ हो जाता है। यानी वही परमात्मा भोक्ता भी बनता है, और भोक्ता बन के संसार को कंज्यूम भी करता है। और एक ही क्षण, तुरंत, दूसरे क्षण, सेकंड मोमेंट में वो अपने आप को अभोक्ता कहता है, ना ना मैं भोग नहीं रहा। तो दोनों की स्थिति, भोग रहा हूं नहीं भोग रहा हूं, भोग रहा हूं नहीं भोग रहा हूं, भोग भी रहा हूं नहीं, सुन रहा हूं नहीं भी सुन रहा हूं, इसका अनुभव करना। जो जीवात्मा अगर इस स्थिति में गई हुई है, तो उसका कल्याण तो उसके हाथ में है। कहां जाना है? मैंने बताया ना, चार रास्ते हैं,
इधर चले जाओ उधर चले, और चार क्या कई रास्ते वाले ऐसे एक ऐसे चौराहे में आप खड़े हो जाओ, कहाँ जाना, जिधर जाना उधर चले जाओ। आपको अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, सैल्वेशन आपको चाहिए, मुक्त कर लो अपने आप को। और आपको लगता है नहीं अभी मुझे और भी जन्म लेना है, हाँ तो जन्म मिल जाएगा। ज्ञान है तभी जन्म मिलेगा, और ये ज्ञान नहीं है तो डेफिनेटली पशु पक्षी ही बनना पड़ेगा। मूर्खों के लिए वो है। जो ज्ञान की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, उनके बारे में तो अभी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। यू कैन टेल देम, यू कैन प्रिडिक्ट देम। बोलो क्या होगा तुम्हारा, अंधेन तमसा व्रता, अंधकार में जाने वाला। ज्ञान है, ज्योति जगी हुई है, कैन सी द रियलिटी, सब कुछ सच्चाई दिखाई पड़ेगी। वस्तु को न देख करके क्या देखना चाहिए, उसके इनहेरेंट जो होता है उसको देखना चाहिए। गोल्ड की एक रिंग है जैसे मान लीजिए, तो गोल्ड की रिंग में हमारी भावना क्या है, ये रिंग है गोल्ड की, लेकिन हमें उस रिंग को देखते देखते हमें गोल्ड पे ध्यान देना चाहिए। वो इट इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बनी हुई। ऐसे परमात्मा का ये शरीर, इस शरीर को देखते हुए भी हमको उस आत्मा को देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इसके अंदर में वही पदार्थ है, वही उसी से बना हुआ है। फिर फोटोग्राफी जो होती है, तो फोटोग्राफी जो है उससे आप फोटो खींचते हैं तो आप बाहर का लेते हैं, और एक्सरे लगाते हैं तो एक्सरे से आप क्या लेते हैं, एक्सरे से आप अंदर का लेते हैं कि बोन्स की क्या स्थिति है, मसल्स की, बोन्स की स्थिति क्या। तो आपके इनर आईज जब खुलती है तो आप वो काम करती है एमआरआई की तरह, एक्सरे की तरह काम करती है, और अंदर देखती है कि फिर सभी जगह परमात्मा का दर्शन होने लगता है। वासुदेवम सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभः, वासुदेव ही सब जगह हैं, और इस प्रकार से दर्शन होने लगता है। तो मैंने बताया कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ करके जब जाता है तो 10 दिनों में 10 पिंड दान देकर के उसका एक सूक्ष्म बॉडी तैयार होती है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको। और इस प्रकार से वो 16 पुरों में देर आर 16 सिटीज, वो सूक्ष्म सूक्ष्म शहर हैं। वो ऐसे नहीं कि जैसे आपने फ्लाइट ली आप चले गए, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म शहर है वो एक अलग ही दुनिया है। वहां ले जाया जाता है। पहले पुर का नाम है सौम्यपुर, दूसरे पुर का नाम है सौर्यपुर, फिर नगेंद्र भवन, शैलागम, क्रंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुपदपुर, दुखदपुर, नानाकंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर और सीताढ़पुर और बहुभीतपुर। तो इस प्रकार से एक साल में, एक वर्ष में, यानी कि 12 दिन हुए उनके, 12 दिन में ये 16 पुर को ले जाते हैं, 16 पुर होते हुए। यानी कि 12 और 16 ये क्या, ये कैसे हुआ, ये तो कोई मैचिंग नहीं हुई। 16 और 12 बोले ऐसा है कि एक पुर तो हर एक महीने में एक पुर तो आता ही आता है, तो वो तो 12 पुर तो तैयार हो गए। जो 4 पुर माने 4 जो सिटीज जो बच जाती हैं, वो एक आती है 45 डेज पर पहुंचता है, और एक पहुंचता है 5.5 महीने पर, और एक पहुंचता है 19 डेज पर, और एक पहुंचता है 11.5 मंथ पर।
तो ये 4 बीच में और 4 हॉल्ट आते हैं, लाइक अ हॉल्ट, और बाकी के तो 12 हैं ही हैं। इस प्रकार से जब से जीवात्मा जब जाता है, 1 वर्ष के बाद, जब 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, फिर से पितृयोनि की प्राप्ति होती है, यानी कि देव योनि, पितृयोनि कह लीजिए, जिसमें पितर कहलाते हैं। तो ये तो उनका है, जीव की गति का वर्णन किया गया है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है ना, वो सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं चलता है। आप वहां ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं, इट्स नॉट फेयर। आपको एक साथ सबके साथ में जो है ना अनबायसली एक ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो वहां नहीं चलता हमारा। क्यों? बोले नहीं, बोले पुण्यात्मा के साथ में, ज्ञानी के साथ में और अज्ञानी के साथ में, मूर्खों के साथ में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। क्या किया जाए भाई, ऐसी व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं, बायसनेस है वहां पर। मूर्खों के लिए अलग ट्रीटमेंट है और जिनको ज्ञान प्राप्त है उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। बोलते हैं कि मूर्ख मूर्ख कैसे हुए? आपको इतना सब कुछ दिया हुआ था, आपको संसार मिला था, साधन मिला था, गुरु मिले थे, ज्ञान मिला था, सब कुछ मिला था। बोले हमारा इंटरेस्ट जो है ना संसार में ज्यादा था, खाने पीने में ज्यादा था, घूमने फिरने में ज्यादा था, इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अब उसी में इंटरेस्ट लो, फिर क्या दिक्कत है, ये मिल जाता है। इस प्रकार से जीव की गति के बारे में बताया है, और इसी को हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए। और इसी के साथ आज का सत्र पूरा करते हैं, और हमारे श्री बसंत लाल जी की जो है उपलक्ष्य में उनके आत्म शांति के लिए ये बड़ा एक सुंदर, एक बहुत ही अच्छा आत्मज्ञान का प्रसाद सबको मिले, इस उद्देश्य से ये जो है प्रेयर, ये प्रार्थना, ये सत्संग ये रखा गया। और आज इसका 3रा दिन बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे 1-1.5 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे पता भी नहीं चलता है, कहाँ खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ तो यही है। वस्तुतः मैं क्या कहूँ आप लोगों से, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि जो है कि कोई व्यक्ति मतलब कि शरीर को छोड़ के चला जाए तभी कराने का, नहीं ऐसा। ये तो हमेशा सुनने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, अभ्यास करने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। केवल यही नहीं, सारे शास्त्र हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि शास्त्रों को आप और हम किस दृष्टि से देखते हैं, किस नजरिए से समझते हैं, उसका फेर है। केवल कथा की दृष्टि से न देखते हुए उसको बड़े मनोयोग के साथ में उसको अगर समझा जाए तो हमारे अंदर की आंखें खोलती हैं, है ना। हमारी अंदर की आंखें हैं, वो जब खुल जाती हैं, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु देता हूँ, डिवाइन आइज देता हूँ, उससे तुम ये देख पाओगे, इन आंखों से ये दिखाई नहीं देगा। तो उस दिव्य चक्षु की, उस डिवाइन नेत्रों की, आंखों की, आईज की हमें जरूरत है। जब वो ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तो हमें ये सब दिखलाई पड़ता है। इनकी चर्चा करना, इन बातों को सुनना, इन चीजों को मनन करना, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। एक सामग्री के द्वारा, जिसमें चरु सामग्री, हवन पदार्थ और घी के द्वारा जब स्वाहा करते हैं तो वो एक अलग यज्ञ होता है वो। लेकिन ये यज्ञ होता है, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। और ये ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों में नोबल है, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ में हम आहुति देते हैं और उसके फल की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान की ज्योति हमारे जीवन में जले, ये प्रभु से कामना करते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस हमें वो दिखने लग जाए, और वो दिख रहे हैं, ऑलरेडी दिख रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि यही है कि नहीं है,
या हम देख नहीं पा रहे हैं। बस वो पर्दा साफ हो जाए, वो ग्लास है ना, वो मिरर वो साफ हो जाए तो हम अपने आप को देख सकते हैं। ऐसे ही करके हम अपने आप को झांक पाएं, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओ ओ ओ जय श्री कृष्ण आप सबके लिए। जय श्री कृष्ण। कल जय श्री कृष्ण। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। और जय श्री कृष्ण। आज इंटरनेट ने जो है साथ दिया, सब कुछ ठीक रहा, सब अच्छी तरह से हो गया। ऐसे ही आगे अच्छा हो। बस आपने बड़ा पेशेंटली आप सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप जो कृपा बनाए रखें, आप आएँ और सुने तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ कुछ जो है वितरण किया जा रहा है और मिल रहा है। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।